खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ईरान ज़ाहिर के पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, नेबर कंट्री है, लेकिन हम वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि हम 2018-19 तक एक्सपोर्ट कर रहे थे और अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर ये पाबंदियों की वजह से अब ये पिछले 3 साल के जो फिगर्स हैं ये ज़ीरो आ रहे हैं। तो ये मुस्तकबिल में कितना ज़रूरी होगा इस ज़ीरो को किसी नंबर में कन्वर्ट करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, एक तो बात बिल्कुल अय्यान जी, खान साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं कि आवाज़ सही तौर पर हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है, बड़ा ही अहम मामला है कि जिस मुल्क को पाकिस्तान आज से 3-4 साल पहले तक एक्सपोर्ट कर रहा था और वहाँ पर एक्सपोर्ट्स ग्रेजुअली बढ़ रही थी, लेकिन अब वो नंबर एक जगह स्टक होकर रह गए। जी खान साहब। जी, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ एक बात तो अयां है इस वक्त कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है, जिसकी वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं, उसका सबसे अहम जुज़ जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो का गिरना है। अब मैं आपके सामने पहले कुछ फिगर रखता हूँ और ये फिगर अब हमें दुनिया को अयां करने चाहिए कि देखिए, हम 13% अपनी GDP का एक्सपोर्ट कर रहे थे 2005 में। आज 2023 का जब साल क्लोज किया तो ये जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं वो 8% ऑफ GDP पे रह गए हैं। हम किसी तरह भी अपनी इकॉनमी को नहीं चला सकते अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स टू GDP को बढ़ाएंगे नहीं। ये सबसे पहली बात है। दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अरबाब, हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिला के भी 10.5% है GDP का। इंडिया 22% पे है। मलेशिया, वियतनाम, चाइना, जब इनकी बात करें तो ये 37 से लेके 90% तक हैं। सो एक तो ये सबसे अहम जुज़ है। इसमें कुछ कोताहियाँ तो हमारी अपनी हैं। हमने कभी भी कंपेटिटिव फर्म्स नहीं बनाई जो दुनिया में compete कर सकें, बल्कि हमने रेंट सीकिंग फर्म्स बनाई जो बाहर से चीज़ें मंगाकर उनको जोड़कर पाकिस्तान में बेचती रहीं। और हमने कभी भी एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन इस तरह नहीं क्रिएट की। जी, एक तो अपनी थिंकिंग कंप्लीटली तब्दील करें। हमने अपनी कैरेट एंड स्टिक के साथ तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स बना और जो पाकिस्तान का हाई कंजम्पशन है उसको तोड़ना है, उसको सेविंग्स की तरफ लेकर जाना है। ये तो सबसे पहला जुज़ है। इसमें SMEs का किरदार बहुत अहम है, उनकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बहुत अहम है। आप कह रहे होंगे मैंने बहुत ही अहम और जुज़ियात में जाकर गुफ्तगू की है, पर यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये IMF ने नहीं करना, ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। आप हैरान होंगे, 1.5 लाख SMEs के पास सिर्फ फॉर्मल फाइनेंस है, 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इस मुल्क में। आप मुझे बता दीजिए कि वो टेक्नोलॉजी कैसे खरीदेंगे, वो कैसे अपग्रेड करेंगे अपनी HR को। अब आ जाइए कि खित्ते में क्या अवेलेबिलिटी है। एक तो बात यह है कि चाइना से तो हमें कोई नहीं रोक रहा, एक हमें चाइना को लेकर चलना चाहिए। कार कंट्रीज से हमें एनर्जी मंगवानी भी है और कार कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हमने अपनी चीज़ें बेचनी भी हैं। ईरान से कुछ हमने बार्टर ट्रेड शुरू किया है, पर ईरान इज वन ऑफ दोज बॉर्डर्स जहां से एक तेल की स्मगलिंग का बहुत बड़ा मसला है। पहले उसको हल करना है और फिर बिल्कुल उसके साथ ट्रेड बढ़ाना है। पर हमें तो असल दुनिया में जाकर जो मिडल ईस्ट है, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, जो अमेरिकन मार्केट है और चाइना जो हमारा बॉर्डर है, इसमें हमने अपनी जो बनी हुई वो चीज़ें बेचनी है, धागा और सूतर से निकलकर। ये सारा सनसेट है पाकिस्तान में। देखिए ना, आप कहते थे कि बहुत बड़ा एडवांटेज है जी, आपके पास कॉटन है। जरा समझिए, अब तो सिंथेटिक फाइबर का जो कंपोनेंट है वो 60-70% पे चला गया है, पर आपने फिर भी अपनी कॉटन की जो पैदावारी सलाहियत है उसको भी ठीक नहीं किया। मैं बड़ा खुश हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, विच इज पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस इन द वर्ल्ड। अब अगर ये सारा काम हम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? और ये बात ठीक है, हमें दुनिया से ट्रेड की गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें ट्रेड के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जहां जहां FTAs फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ठीक होने हैं वो कीजिए। ये जो कमर्शियल काउंसलर्स हमने पोस्ट किए हैं, इनकी रीवैम्प करके ड्यूटी लगाइए कि इनका काम और इनको एक्सपोर्ट टारगेट्स दीजिए कि इन्होंने ये टारगेट फिल करने हैं। ये क्या बात हुई कि हम $28 अरब की एक्सपोर्ट पे खड़े हैं इस साल, जबकि इंडिया सिर्फ IT की एक्सपोर्ट $193 अरब की करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।